हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर प्रॉन्स अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड। आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा, ठीक है ना। मतलब हमारा जो स्टार्ट आज होगा, आज हमारा मेन बेसिक स्टार्ट होगा पीएन जंक्शन डायोड। इससे पहले जितने भी मैंने वीडियो दिया, ठीक है ना, जो भी मैंने वीडियो में पढ़ाया वो सारा हमारा एक फाउंडेशन था, ठीक है ना। मतलब पीएन जंक्शन पढ़ने के लिए आपको मैं एक तैयार कर रहा था, मतलब आपको मैं एक तरह का कहो कि मैं आपको क्या कह सकता हूँ, मैं आपको एक तरह का ट्रेनिंग दे रहा था, ठीक है ना, कि पी इंजेक्शन पढ़ना कैसे। मैं एक ट्रेनिंग दिया, उस ट्रेनिंग में मैंने आपको बताया कि देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसके अंदर मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, उसको एक तरह का डिस्ट्रीब्यूट किया, पी एन टैप एंड देन इन टैप। फिर इन टैप के बारे में मैंने बताया, देन पी टैप के बारे में मैंने बताया कि मोबिलिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी क्या होता है, ठीक है ना, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, डिफ्यूजन करंट क्या होता है। तो इससे जितना भी टॉपिक, जितना भी रिलेटेड जो टॉपिक आता है, मैं सारा टॉपिक को इसमें डील किया। अगर फिर भी कोई टॉपिक रह गया होगा तो आप हमें कमेंट में सजेस्ट करो, मैं उसको फिर से डील कर लूंगा, ठीक है। तो क्योंकि इंसान मैं भी हूं, हो सकता है छूट गया होगा मेरे से, अगर मैं ध्यान नहीं दिया तो चलो फिर अगर कोई छूटा होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स करके मैं उसको फिर से वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ठीक है। तो हमारा जो आज का वीडियो है, जो मैं आज पढ़ने वाला हूँ, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पी इंजेक्शन या पी इंजेक्शन डायोड, ठीक है। तो बेसिकली जो रेलवे ने सिलेबस दिया था, जो रेलवे सिलेबस दे रखा था कि पी इंजेक्शन डायोड, ये पी इंजेक्शन सिर्फ ये सिंपल उन्होंने वर्ड लिखा पी इंजेक्शन, और उसके अंदर इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी दे रखा था वो दिया था। लेकिन पी इंजेक्शन में सिर्फ पी इंजेक्शन नहीं पढ़ना था, उसके अंदर में बहुत सारा चीज पढ़ना था। पहले मैंने बेस बनाया, ठीक है ना, बेस में पूरा बना दिया, मैं कंप्लीट कर, मतलब पहला जो 4 से 5 वीडियो था हमारा जो था, वो मैंने एक बेसमेंट तैयार किया आपका कि देखो किस तरीके से अपना ईडीसी होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट कह लो, या फिर एनालॉग सर्किट कह लो, या फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कह लो। इन तीनों को मैं कंक्लूड करूंगा कि देखो इसका मतलब क्या होता है। जैसे कोई बता दे रहा हूँ, बहुत सारे को डाउट होता होगा कि सर आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे हैं, या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट पढ़ा रहे हैं। देखो होता क्या है ना, कि जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इसमें हम लोग नॉर्मली जो पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ते हैं इसमें, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ेंगे। एटॉमिक, सबसे पहले एटॉमिक का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फिर सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पी टैप एन टैप बस यहीं तक इन करके इसको खत्म कर देते हैं। फिर हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हम लोग, हमारे पास आता है एनालॉग सर्किट, ठीक है ना। तो एनालॉग सर्किट में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मली पी इंजेक्शन डायोड पढ़ेंगे, बीजेटी पढ़ेंगे, मॉसफेट सिलेबस वगैरह आपने देखा ही होगा। उस तरीके से होता है, मतलब नॉर्मली कहो कि ये सारा ईडीसी का ही पार्ट है, तो हम लोग डायरेक्टली ईडीसी कहते हैं इस सारे पार्ट्स को। और जो उधर मैंने बेसिक में पढ़ा उसको मैंने कर दिया ईसीएम। तो ईसीएम वाला प्लेलिस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ईसीएम वाला प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, जो उसने नहीं देखा, जिन्होंने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट एक बार जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हो, या फिर हमारे चैनल पे जाना, हमारे चैनल पे सारा डाला हुआ है वहां पर, ठीक है ना। जाना प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट भी प्लेलिस्ट बना दिया हूं मैं, एंड देन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मटेरियल भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहां से आप चेकआउट कर लेना, वहां से सारे वीडियोस देख लो क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले पी इंजेक्शन डायोड। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले नॉर्मली पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पी इंजेक्शन डायोड, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन क्या है पी इंजेक्शन डायोड का, ओके। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है, फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ये पी इंजेक्शन डायोड को किस तरीके से बनाया जाता है। जो आपके दिमाग में पहले से मिथ बनाया गया है ना, आपके दिमाग में बनाया गया है कि पी इंजेक्शन डायोड जो होता है, और एक्चुअली में ऐसे बोला भी जाता है, जो पी इंजेक्शन डायोड होता है, ये पी इंजेक्शन जो होता है, हम लोग सैंडविच करते हैं, पी टैप एन टैप मटेरियल को लेते हैं, दोनों को सैंडविच करते हैं, दैट्स कॉल्ड पी इंजेक्शन। इस तरीके से पी इंजेक्शन फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये जो मिथ बना हुआ है ना, इस मिथ को मैं तोड़ना चाहता हूँ। ये मिथ ऐसा नहीं होता है। आज आम लैंग्वेज में ऐसा बोल दिया जाता है कि चलो पी टैप लिया, एन टैप लिया, दोनों को मिला, दैट्स कॉल्ड पी इंजेक्शन। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैं एक आपको बताऊंगा, पीछे का पूरा सिनेरियो दूंगा, किस तरीके से अपना पी इंजेक्शन डायोड बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है। देन उसमें एक फॉर्मेशन ऑफ बैरियर होता है, बैरियर का फॉर्मेशन होता है। एट बैरियर मींस कहने का मतलब रुकावट, एक बांध बनता है, ठीक है, बैरियर बनता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को ना इधर जाने देगा ना होल्स को इधर जाने देगा, ठीक है ना। मतलब एक तरह का बैरिकेड बन जाएगा, बैरियर, बैरिकेड कहते हैं उसको, ठीक है ना। यानी कि मान लो सपोज अगर इधर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन्स को इधर जाने नहीं देगा, उधर ही रोक कर रखेगा। अगर होल्स इधर रहता है तो होल्स को इधर ही रहने देगा, इधर इसको पास नहीं करने देगा, दैट्स कॉल्ड बैरियर, ठीक है ना। ये बैरियर बनेगा, इसी के बीच में एक बिल्ड इन पोटेंशियल बनेगा। तो यहाँ पे जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट, जो भी मैंने बताया था कॉन्सेप्ट, ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन, जो भी, फिर एनर्जी लेवल, फिर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, सारा कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा, जो भी कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया। तो पहले अगर वो वीडियो नहीं देखो तो उस वीडियो को देखो, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट वहीं से मैं लाऊंगा, ठीक है ना। सारा कॉन्सेप्ट मैं वहीं से रिलेट करके आपको बताऊंगा। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला टॉपिक, यानी हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पी इंजेक्शन डायोड। तो पहले इसको पढ़ने से पहले आपको समझ में आना चाहिए, मैं कुछ कुछ वर्ड्स बताऊंगा। जैसे एक पी इंजेक्शन डायोड जो होता है, ये पी इंजेक्शन जो होता है वो टू टर्मिनल डिवाइस कहलाता है। तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन, ठीक है ना। मैंने इंट्रोडक्शन में मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, जो इट इज अ टू टर्मिनल डिवाइस, ठीक है ना। इट इज अ टू टर्मिनल डिवाइस। ये क्या होता है, दो टर्मिनल डिवाइस होता है, ठीक है ना।
ये क्या है, 2 टर्मिनल का डिवाइस है, मतलब कि इसका 2 टर्मिनल होता है, दैट्स कॉल्ड एनोड एंड कैथोड। हम लोग आगे पढ़ेंगे, आप टेंशन नहीं लो, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको 2 टर्मिनल क्यों कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो अभी आपको सिर्फ याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह यहीं से फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यहीं से फॉर्म करेगा एमसीक्यू, तो आपको मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या 2 टर्मिनल डिवाइस है। सेकंड पॉइंट, ये है एक तरह का पीएन जंक्शन जो डायोड होता है, पीएन जंक्शन जंक्शन डायोड act as a स्विच। आपने हमेशा कहीं ना कहीं देखा ही होगा, सुना ही होगा, जो पीएन जंक्शन डायोड होता है एक्ट एज अ लाइक अ स्विच की तरह वो ट्रीट होता है, स्विच की तरह वो मतलब रहता है, ठीक है ना। स्विच कहने का मतलब वो ऑन एंड ऑफ की तरह ट्रीट करेगा, मैं चाहूंगा तो ऑन हो जाए, मैं चाहूंगा तो ऑफ हो जाए, दैट्स कॉल्ड स्विच, ठीक है ना। तो हम लोग स्विच की तरह यूज करते हैं। लेकिन इसका एक और एप्लीकेशन है जो क्वेश्चन में एग्जाम में वही पूछता है, ये पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन इसके अलावा भी एक और इसका एक एप्लीकेशन है, दैट्स कॉल्ड, इसका ये एप्लीकेशन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इसका मैं एक और लिख दे रहा हूँ, इट also it act as a variable capacitor, ठीक है, कैपेसिटर। इसको किस तरीके से और ट्रीट कराते हैं हम लोग, वेरिएबल कैपेसिटर की तरह ट्रीट कराते हैं। अभी क्या होता है प्रिंसिपल इसका, जब हम लोग पढ़ेंगे ना कैपेसिटेंस के बारे में, तो हम लोग अच्छे से इसको डील करेंगे। अभी सिर्फ आपको समझना है कि इसको किस किस तरीके से यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो मैं वर्ड्स लिखा रहा हूँ ये आपको मैं ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जब हम लोग फॉर्मेशन पढ़ेंगे, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है पीएन जंक्शन डायोड का, तो उसमें आपका कुछ डॉट्स क्लियर हो जाएगा। फिर दिन आगे हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में, पढ़ेंगे कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग वहां पे उसको सारा डॉट्स को क्लियर कर देंगे, बट अभी आपको सिर्फ समझना है। अब इसका सिंबल पता करते हैं, जो वेरिएबल कैपेसिटर का जो सिंबल होता है, उससे पहले सिंबल देखो पीएन जंक्शन डायोड को किस तरीके से सिंबल होता है। जो सिंबल जो होता है, सिंबल देख लो किस तरीके से होगा, तो इसको इस तरीके से मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। रुको मैं यहाँ पे ब्लॉक ले रहा हूँ पहले। 1 मिनट, कलर अलग करने दो। ऐसा कर रहा हूँ, व्हाइट कलर ले रहा हूँ, ठीक है, एंड देन, ठीक है, ये रहा, एंड, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मेशन, मैं इसका थोड़ा सा डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको ताकि आप समझ जाओ, ठीक है, क्या इसका सिंबल होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। दैट्स कॉल्ड वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है ना। अब इसका वेरिएशन दिखा दो, ये रहा वेरिएशन, ठीक है ना। इसको कहते हैं वेरिएबल कैपेसिटर, ये इसका सिंबल होता है। और डायोड का जो एक्चुअल सिंबल होता है, उसको डायोड का एक्चुअल सिंबल मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, इसको ऐसा करो, कॉपी कर लो, तो कॉपी कर लो, ठीक है ना। एंड डायोड का जो सिंबल होगा, तो ड्रैग एंड ड्रॉप ही कर लो सीधा, ये रहा। एंड क्या करना है इसमें, इसको हटा दो, ओके, एंड देन इसको भी हटाओ, एंड देन इसको भी हटाओ, ये रहा, यहाँ से हटेगा, ठीक है। ये अपना डायोड का सिंबल होता है, ठीक है। एंड एक सॉरी एक एक लगा दो यहाँ पे, ये अपना डायोड का सिंबल होता है। तो एक्चुअल डायोड कुछ इस तरीके से दिखेगा, एंड ये अपना वेरिएबल कैपेसिटर, दैट्स कॉल्ड वेरिएबल वैरैक कहते हैं इसको, ठीक है ना, VRAC वैरैक कहते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर। तो अपना बेसिक मैंने नॉलेज दिया, इस तरीका से इसका पूरा मैं एक तरह का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, एक एक्सप्लेनेशन दिया, क्या है फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर हम लोग चलेंगे फॉर्मेशन, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है पीएन जंक्शन डायोड का, ठीक है। तो इट इज अ 2 टर्मिनल डिवाइस, दिस इज अ 2 टर्मिनल डिवाइस। क्या होता है, इसका 2 टर्मिनल होता है, दैट्स कॉल्ड, इसको कहते हैं एनोड, ठीक है ना, इसको कहते हैं एनोड, एनोड, एंड इसको कहते हैं कैथोड, कैथोड, ठीक है ना। ये हमारा पी टैप हो गया, एंड ये हमारा एन टैप होता है, नहीं यहाँ पे पी टैप रहेगा, यहाँ पर एन टैप रहेगा। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। अब ये प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव, तो जब हम लोग बाइसिंग पढ़ेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लो। ये अपना एनोड हो गया, एंड ये अपना कैथोड हो गया, एंड ये अपना ना क्या पी टैप होता है, ये अपना एन टैप होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो फिर क्या होता है कि पीएन जंक्शन डायोड जो होता है एज अ स्विच की तरह बिहेव कराते हैं। अब स्विच कहने का मतलब क्या हो रहा है, स्विच मींस कहने का मतलब जैसे हम लोग कहाँ कहाँ पे इसको यूज करते हैं स्विच में। जैसे आपको अगर याद हो, आपके घर में अगर इन्वर्टर होगा, तो हम लोग इन्वर्टर में यूज करते हैं, है ना, इन्वर्टर में। और ले लो, तो अगर मैं पहला पॉइंट इन्वर्टर लिया, दूसरा पॉइंट अगर मैं लूँ तो क्लीपर सर्किट, आपने कभी देखा होगा क्लीपर सर्किट, ठीक है ना। फिर एक तीसरा पॉइंट ले लो, तो क्लैम्पर सर्किट एक होता है, क्लैम्पर।
तो क्लैंपर सर्किट में भी हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे जितना भी जो एप्लीकेशन होगा डायोड का, वो एज अ स्विच की तरह एप्लीकेशन होगा, ठीक है ना। ये एक सर्किट है, इन्वर्टर एक सर्किट है, एक तरह का कहो कि डिवाइस है, ठीक है ना। उसमें हम लोग डायोड को एज अ स्विच की तरह ट्रीट कराते हैं। उसी तरह क्लीपर एंड देन क्लैंपर। अब क्लीपर क्लैंपर इन्वर्टर क्या होता है, हम लोग आगे जब पढ़ेंगे ना, बीजेटी से आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग वहां पे सारा को डील कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, यानी किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है। तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे, टॉपिक दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ पी एन डायोड, पी एन डायोड। चलो, अब मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा, अब आपको सिर्फ समझना है, अभी कुछ नोट नहीं करना, मैं भी नोट्स नहीं अभी कुछ करूंगा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। और बाकी रही बात नोट्स का, तो नोट्स मैं आपको लिख कर बता दूंगा, लास्ट में उसको नोट करके आपको अपने लैंग्वेज में लिख कर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आपने बचपन से ये पढ़ा, आपने शुरू से जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लिया, आपने यही पढ़ा कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, वो पीएन जंक्शन डायोड जो फॉर्मेशन होता है वो करता क्या है कि एक तरफ मैंने क्या लिया, एक तरफ मैंने पी टैप ले लिया और एक तरफ मैंने एन टैप ले लिया, है ना। एक मैंने पी लिया, एक मैंने एन लिया, इन दोनों को सैंडविच किया इस तरीके से, डेट्स कॉल्ड पी एन जंक्शन। ये अपना पी टैप यानी अपने एन टैप, इन दोनों को जो मिलाने से बना डेट्स कॉल्ड पी एन जंक्शन। आप लोग इस तरीके से पढ़ते आए हो, और बहुत सारे पढ़ाने वाले पढ़ा भी रहे हैं ऐसे ही कि पीएन जंक्शन डायोड जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन जो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है उन्हें वो तो ठीक है, लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इस तरीके से होता है, तो वो आप बहुत ही गलत डायरेक्शन में चले गए हो। तो इस तरीके से कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसलिए ऐसा कैंसिल करो। एंड ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि हम लोग एक पी टैप लेते हैं, एन टैप लेते हैं सेमीकंडक्टर, दोनों को सैंडविच करते हैं, दैट्स कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। ये अपना फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो आज से अगर जिन्होंने पहले पढ़ा है तो ठीक है, जिन्होंने नहीं पहले पढ़ा है तो समझ लो कि किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। मैं इसलिए इतना एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको आने वाले डेट में कोई ऐसा कहीं पे डाउट ना हो। आपका अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ ले, आपने वो टॉपिक्स नहीं पढ़ा हो, लेकिन अगर कहीं से रिलेट कर पा रहे हो, तो वहां से रिलेट करके आप उसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं सारा कुछ थ्योरी बताता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन करने से पहले, मतलब पीएन जंक्शन डायोड बनाने से पहले, सबसे पहले आपको एक लेना पड़ेगा सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको लेना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या लीजिएगा, तो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो चलो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैं लेता हूँ एंड आपको शो करा के दिखाता हूँ। मैं क्या ले रहा हूँ, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये रहा अपना एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बिल्कुल बेहतर तरीके से देखिएगा, समझिएगा पहले मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आपने क्या लिया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर मैं बात करूँ इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो ये क्या क्या हो सकता है, चाहे तो ये सिलिकॉन होगा या फिर जर्मेनियम होगा। तो फर्स्ट स्टेप आपने क्या लिया, पहला स्टेप आपने लिया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर, इसमें क्या क्या ले सकते हो आप, सिलिकॉन ले लो या फिर जर्मेनियम ले लो, है ना। इन दोनों में से कोई एक ले लो, आपने लिया। अब इसका आपको प्रिंसिपल मतलब माइंड में याद होना चाहिए कि इंट्रिंसिक कहने का मतलब आपके दिमाग में बनना चाहिए। अगर वो 0 केल्विन पे रहेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू 0 होगा। दैट्स कॉल्ड, कहने का मतलब जो n इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 0 होगा एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन, ठीक है ना। अब जैसे मैं इसको 300 केल्विन पे लिखाऊंगा तो n इज इक्वल टू p इज इक्वल टू समथिंग, कुछ होगा, ठीक है ना। और वो कितना पे होगा, 300 केल्विन पे होगा। ये दोनों क्या होगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इक्वल होगा एट 300 केल्विन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बनना चाहिए, इसलिए मैंने आपको वो सब बेसमेंट पहले बनाया। तो पहले बेस बन गया, तब यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इंट्रिंसिक लिया तो आपकी इंट्रिंसिक में क्या होगा, सारा कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा एट 300 केल्विन पे, कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना। यानी कि 0 केल्विन पे सारा कोवेलेंट बॉन्ड बना के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड सारा कोवेलेंट बॉन्ड एक कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा एट 300 केल्विन, ठीक है। पहला एक्सप्रेशन मैंने, पहला एक्सप्लेनेशन ये दिया। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप ये करना है आपको। इसमें क्या करना है कि आपको नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग करना है, ठीक है ना। देखो किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है, मैं फॉर्मेशन बना रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें क्या करना है आपको, नॉन यूनिफॉर्म, जैसे मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ बॉन्डेशन, पूरा बॉन्ड बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये सपोज करो मैंने एक बॉन्ड, ये रहा अपना पहला, ओके। एंड इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करो, वेट कर लो। ठीक है, इसको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। मैं यहीं पर दो ले रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि ज्यादा यहाँ पे मतलब हौच पौच ना हो। आपको मैं समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए इसका फॉर्मेशन समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम दो मुझे। मुझे अरेंजमेंट करना रहता है, आपको एक विजुअलाइजेशन देना रहता है मुझे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको अरेंजमेंट करने दो।
उसके बाद देखो आपको मैं किस तरीके से एक तरह का कॉन्सेप्ट देता हूँ। कॉन्सेप्ट आप एक बार समझ गए तो आप कभी नहीं भूलोगे। ये जो कॉन्सेप्ट मैं देने वाला हूँ ना, ये कभी नहीं भूलोगे फिर, अगर एक बार आपको समझ में आ गया ये चीज तो। ठीक है, ये अपना है एट 300 केल्विन। चाहे तो ये सिलिकॉन का एटम्स हो सकता है, चाहे ये फिर जर्मेनियम का एटम्स हो सकता है, आप पे डिपेंड करता है, आप जिसको ले लो कोई मैटर नहीं करता है। तो अगर सिलिकॉन का होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा, या फिर जर्मेनियम का होगा तब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा, यानी सारा जो है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया रहेगा। तो मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, मैंने लास्ट ऑर्बिट में क्या कर रहा हूँ कि जो अपना लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन्स है उसको मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसा कर रहा हूँ, लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन्स को मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये लो, मैं यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा हूँ। एक अपना यहाँ पे हो गया, 2 3 एंड देन 4। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इस तरीके से सारा लास्ट ऑर्बिट है। अब ये देखो मैं किस तरीके से बना रहा हूँ ताकि आपको एक ना माइंड में विजन क्लियर हो जाए कि क्या ये हो रहा है ना। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो किस तरीके से ये हो रहा है। ये सारा ले लो। ओके, इस सारा भी मैं बॉन्ड बनाऊंगा इसका। ओके, तो थोड़ा सा वेट कर लो, मैं बना दे रहा हूँ इसका। ठीक है, परफेक्ट, बन गया। अब करना क्या, ये क्या करेगा, एक तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा एट 0 केल्विन पे, है ना। ये क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो देखो कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे बना दे रहा हूँ इसका। ये रहा कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरीके से सारे लोग जो सारे जितना भी यहाँ पे एटम्स रहेगा वो अपना कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, फॉर्म कर लेगा। सब कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया ये। ठीक है, सारे नियरेस्ट नेबरिंग एटम से अपना कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये देखो फॉर्मेशन हो गया। एंड देन इधर से भी कर लो सर सबका। ओके, ये रहा एंड देन ये रहा, देन ये रहा। ओके, बाकी जो बचा और बाकी जो एटम बचा है वो अगर बगल जो भी एटम्स रहेंगे ना उससे कर लेंगे। ओके ना, जो भी और एटम्स है उससे अपना नेबरिंग एटम से मिलके कर लेंगे। तो इसको यहाँ पे बना दो, ये वाले का इससे होगा एंड देन इससे, देन ये रहा। तो ये मैं जो है ना, जो मैं एक आइसोलेटेड एटम का बना रहा था, मैं इसको यहीं पर शो कर रहा हूँ ताकि आपको, अब मैं उतना आइसोलेटेड एटम नहीं बनाऊंगा, अब मैं यहीं पे आपको मैं शो कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से अपना एक स्ट्रक्चर होगा, है ना। अब समझ में आया स्ट्रक्चर, मैं बार बार बाहर में क्यों बनाता था, ये अपना बाहर वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो मैं एक एटम को उठाकर बाहर में उसका एक स्ट्रक्चर बनाता था, बॉन्ड स्ट्रक्चर, है ना, याद होगा मैंने बताया था बॉन्ड स्ट्रक्चर, एनर्जी बैंड डायग्राम, ये बन गया। यानी ये कितना पे 0 केल्विन पे ये सारा कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है। ओके ना, कौन है ये, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग। तो कलर चेंज करो एंड लिखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या हुआ कि, मतलब समझो, मैं जब डिफ्यूजन बताया था तो आपको बताया था वो कॉन्सेप्ट। नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब एक तरफ कंसंट्रेशन को हाई रखेंगे, एक तरफ कंसंट्रेशन को लो रखेंगे। जैसे सपोज भाई हमारा सेमीकंडक्टर है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा रखेंगे यहाँ पे एज कम्पेयर टू यहाँ के। ठीक है ना, और तो यहाँ पे कंसंट्रेशन को हाई कर देंगे, डोपिंग का कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन को लो कर देंगे, डोपिंग का। ठीक है ना, तो ये जो डोपिंग करेंगे हम लोग, इस साइड डोपिंग करेंगे, जैसे यहाँ पे हम जो डोपिंग करेंगे वो डोपिंग करेंगे हम लोग, ये हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड, एंड दैट्स कॉल्ड राइट साइड। ठीक है ना, ये इसको कहेंगे राइट साइड। तो लेफ्ट साइड का मतलब समझ में आना, ठीक है। इस साइड जो हम लोग डोपिंग करेंगे, समझो पी एन बनाना, क्या है, पी एन जंक्शन बनाना है, पी एन डायोड बनाना है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर से बनेगा, इधर बनेगा पी एन, इधर एन रहना चाहिए, मतलब इधर से एन टाइप सेमीकंडक्टर से बनेगा। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं एक्सेप्टर आयंस, एक्सेप्टर इंप्योरिटीज का डोपिंग करते हैं। जैसे पी टाइप में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी होता है। तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को क्या कहते हैं हम लोग, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को कहते हैं एक्सेप्टर इंप्योरिटी। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक्सेप्टर इंप्योरिटी, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर इंप्योरिटी, इंप्योरिटी। ठीक है ना, इधर क्या रहेगा, एन टाइप बनाना है। एन टाइप मींस क्या रहेगा यहाँ पे, डोनर इंप्योरिटी। ठीक है ना, दैट मींस पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। तो हम लोग डायरेक्टली पेंटावेलेंट ना करके डोनर कहते हैं। ठीक है ना, डोनर इंप्योरिटी, इंप्योरिटी। ठीक है ना, तो इधर मैंने एक्सेप्टर से किया, इधर मैंने डोनर से किया। अब समझो, डोनर मीन्स क्या होता है, इसका एक्सेप्टर मीन्स क्या हुआ, एक्सेप्टर मीन्स हुआ ये कौन सा ग्रुप का एलिमेंट्स है, ये है ट्राइवेलेंट। ठीक है, तो ट्राइवेलेंट है, ये ट्राइवेलेंट है। एंड ये क्या होगा, ये पेंटावेलेंट है, पेंटावेलेंट। ठीक है, ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है। तो समझो मैं फिर बताना चाह रहा हूँ, ट्राइवेलेंट क्या देता है, ट्राइवेलेंट होल्स देगा। होल्स देगा कब देगा, एट 300 केल्विन पे। अभी मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ, ट्राइवेलेंट होल देगा एंड पेंटावेलेंट क्या देगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा। ठीक है ना, इन दोनों को मिला के फिर हम लोग पी जंक्शन बनाएंगे। अभी देखो अब आगे क्या होगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे होल्स आ गए। अब चलो आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे बनाते हैं नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग आगे बनाते हैं एंड देखते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लो पहले।
ये रहा पूरा, एंड देन इसको पूरा कॉपी करो, है ना, कॉपी, एंड देन आगे बढ़ते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, पेस्ट, ठीक है, ये होगी। इसको यहाँ पर इसको हटाओ, ये वाला चीज को हटाओ, ओके, इसको भी हटाओ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ना सिंपली यहाँ पे डोपिंग किया, ठीक है। अब डोपिंग किया तो देखो क्या होगा, ऐसा करो, सब ये सब फालतू हटाओ यहाँ पर से, मैं डायरेक्टली एक लास्ट ऑर्बिट को शो कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, लास्ट ऑर्बिट को शो कर, हटाओ इस सबको, सारे को हटाओ, हटाओ, नया मैं बना दे रहा हूँ फिर से, क्योंकि आपको भी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना, ओके। यहाँ पे ये ले लो एक, देन ये ले लो, ठीक है, इन दोनों को कॉपी करो, फटफट बनाओ, ये नीचे करो, इसको कॉपी करो पहले, ये रहा, कॉपी करो, ये रहा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बना देते हैं, एक और ले लो, ओके, परफेक्ट। अब क्या करो, इसको लो, यहाँ पे प्लेस करो। तो देखो मैं खास के आपको ना इस तरीके से विजुअलाइजेशन देना चाह रहा हूँ, ताकि आप समझो कि देखो मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ आपके लिए, ये रहा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इधर मैंने ना डोपिंग किया, इधर मैंने डोपिंग किया, ये अपना डोपिंग किया, इधर अपना है एक्सेप्टर, है ना, एन ए है इधर, ठीक है ना, इधर क्या अपना एन डी है, एन डी, इधर वाले में एन ए, मीन्स क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो अपना मेजोरिटी होगा, यहाँ पर होल्स होगा, यहाँ पे मेजोरिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब हम लोग बात करेंगे एट 300 केल्विन, एट एट 300 केल्विन क्या होता है, जब 300 केल्विन की बात करते हैं तो याद करो, जो अपना 0 डिग्री केल्विन पे क्या था, कि कोई अपना होल्स को रिड्यूस नहीं कर रहा था। अगर मैं बात करूँ एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज का बात करूँ, दैट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर का बात करूँ अगर, तो वहां पे होल्स नहीं बन रहा था, वहां पे एक वैकेंट स्पेस था, याद होगा आपको, याद करो वो चीज, वैकेंट स्पेस था। जैसे मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो होल्स का फॉर्मेशन हुआ, एंड इलेक्ट्रॉन जाकर वहां पर ये प्लेस कर गया, ठीक है ना, यहाँ पे होल्स मिलेगा। तो मैं यहाँ पे होल्स को सिंपली मैं इस तरह राउंड फिगर से मान लो हमारे होल्स मिला, ये मान लो होल्स मिल गया मुझे, ठीक है ना, इस तरीके से मुझे होल्स मिला, मान लो इतने में मैंने किया था एक्सेप्टर आयंस का, तो इधर होल्स मिल गया। सेम उसी तरीके से इसको मैं 300 केल्विन पे लेके जाऊंगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है ना, यहाँ से मुझे मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से बनाओ, एंड इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बनाओ, ठीक है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिला, देन मान लो ये भी मिला, एंड ये एक एटम दिया, एक ये एटम, मैं एक इतना एटम्स को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, इतना एटम्स मुझे क्या दिया, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का एक्सेप्टर्स, इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। इसका मतलब क्या होगा, होल्स का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ठीक है ना। एक्सेप्टर मींस क्या होता है, एक्सेप्ट करना, डोनेटर, डोनर मींस क्या होता है, डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो एट 300 केल्विन क्या आपने यहाँ पे देखा, आपने क्या नोटिस किया यहाँ पे, एट 300 केल्विन पे क्या हो रहा है, ये डोनर एटम जो है, डोनर जो है ना, 1 मिनट, डोनर, डोनर एटम विल डोनेट, डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन, एंड एक्सेप्टर एटम्स क्या कर रहा है, एक्सेप्टर एटम्स जो है, एटम्स विल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। मैं फिर से कंक्लूड करूंगा, अभी मैं मुझे पूरा कंप्लीट करने दो, इसका किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है मुझे कंप्लीट करने दो, फिर मैं एक लास्ट बार कंक्लूड कर दूंगा लास्ट में, ठीक है। ये हो गया, और आगे बढ़ते हैं, ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा एंड डोनेट करेगा। अब चलो इसको फिर से मैं कॉपी करता हूँ, मैं खास किसी चीज को कॉपी कर रहा हूँ, है ना, ताकि आपको एक तरह का विजुअलाइज हो सके कि हाँ देखो किस तरीके से हो रहा है। इसको कॉपी करो, एंड आगे बढ़ते हैं। देखो आप भी अपने कॉपी में इतना ही फिगर बनाना, ठीक है, ताकि जो कंफ्यूजन रहे वो कंफ्यूजन ना रहे आपका, ओके। तो कॉपी में पूरा फिगर बनना चाहिए, जो मैंने फिगर बनाया, ये रहा, ऊपर करो थोड़ा सा, अब होगा क्या, इसी में बताते रहो, फिर से फिगर बनाओगे दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा कॉपी करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या होगा, ये मैंने क्या बनाया, एक्सेप्टर एंड डोनर, ठीक है। अब होगा क्या, मैंने 300 केल्विन पे लिया, तो कुछ ना कुछ तो ये अपना होल्स को डोनेट करेगा, एंड इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, ओके, यही होगा ना। आपने क्या देखा, आपने सिंपल यही देखा, इसमें क्या हुआ कि जो 300 केल्विन पे क्या हुआ, इसने होल्स को क्रिएट किया, इधर से क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट किया। अब देखो होगा, हो क्या रहा है, इधर कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स होगा, माइनॉरिटी में तो होगा ना, इधर वाले पार्ट एक्सेप्टर है, इधर माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स तो होगा, इधर मेजोरिटी में क्या इलेक्ट्रॉन्स है, बट माइनॉरिटी में क्या होल्स है। मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ 300 केल्विन पे क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपना इलेक्ट्रॉन्स है ना, कुछ कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं एक दो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ,
ठीक है, ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ पे एक दो इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा हूँ। मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, क्या मैं प्रोसेस आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एक हो गया, दो हो गया, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स ले लो, इधर दो होल्स बना लो, ठीक है, इधर दो को होल्स बना लो, ये रहा, इधर दो होल्स बना लो, एक एंड देन दो, ठीक है। अब क्या करेगा इधर देखो इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन लो है, इधर इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन हाई है, इधर होल्स का कंसेंट्रेशन हाई है, इधर होल्स का कंसेंट्रेशन लो है। तो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ चालू करेगा डिफ्यूज करना, ठीक है ना, मैं यही तो सिखा था डिफ्यूजन करंट में। क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा। एंड दैट मीन्स कहने का मतलब अपना जो होल्स है वो मूव करना चाहेगा कुछ इस साइड, है ना, ये मूव करना चाहेगा कुछ ये साइड, देखो ये होल्स अपना इधर मूव करना चाहेगा, ओके, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होगा अपना इधर मूव करना चाहेगा, यही तो मूवमेंट हुआ, डेट्स कॉल्ड डिफ्यूजन। इधर कंसंट्रेशन क्या है, लो है इलेक्ट्रॉन्स का, इधर आना चाहेगा ये, ओके, इधर होल्स का कंसंट्रेशन लो है तो सारा होल्स इधर आना चाहेगा, डेट्स कॉल्ड डिफ्यूजन। तो होगा क्या, डिफ्यूजन होने से क्या होगा, ये जितना भी सबसे पहले उससे पहले समझो, ये क्या था अपना एक्सेप्टर आयंस था ना, एक बात मैं यहाँ पे छूट गया, ये एक्सेप्टर था। तो अगर ये एक्सेप्टर था तो कहीं ना कहीं ये जो होगा वो नेगेटिव आयंस हो गए, है ना, ये नेगेटिव आयंस होगा। अब नेगेटिव आयंस क्यों होगा आपको याद होगा, मैं बता दूं फिर से, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव आयन, मुझे आयंस छूट गया था माइंड से, देखो समझो क्या मैंने बताया। चलो एक्सप्लेन करता हूँ फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले हुआ क्या, आपने एक ब्लॉक लिया, सेमीकंडक्टर ब्लॉक लिया, सबसे पहले स्टार्टिंग पे चलो, ठीक है ना। आपने क्या किया, एक तरह आपने एक सेमीकंडक्टर ब्लॉक लिया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ब्लॉक लिया, ठीक है। इसमें क्या था, सिलिकॉन का ले लो या फिर जर्मेनियम का ले लो, ठीक है। लिया तो क्या, सब सारा जो एटम्स थे, सारा जो अपना जो एटम थे नेबरिंग एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए थे एट 0 केल्विन पे। अगर मैं बात करूँ 300 केल्विन पे क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, लूज करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स रहेगा, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, मुझे नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग करना है। जैसे ही मैंने नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग किया, नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग करने से क्या होता है, होगा क्या वहां पे, तो 0 केल्विन पे अगर मैं बात करूं तो वहां पे अगर ना ही इलेक्ट्रॉन्स रहेगा ना ही होल्स रहेगा। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं पी टाइप में, तो ना ही इलेक्ट्रॉन्स ना ही होल्स, एंड एन टाइप में भी ना ही इलेक्ट्रॉन्स ना ही होल्स रहेगा, ठीक है, मतलब जीरो रहेगा। कहने का मतलब मैं यहाँ पे वर्ड्स में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एट 0 डिग्री केल्विन, ठीक है ना, क्या होता है कि n इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू जीरो होता है, चाहे वो कोई भी सेमी कंडक्टर ले लो, इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक में एन टाइप पी टाइप सिलिकॉन जर्मेनियम कुछ भी ले लो, वहां पे जीरो होता है, ठीक है। अब मैंने बात किया सिलिकॉन का, सो यहाँ पे मैं बात किया एन टाइप का, इधर मैं क्या करूँ, इधर मैं पी टाइप, इसका माइंड में डालो कि पी टाइप, एक माइंड में डाल लो पी टाइप है, इधर माइंड में डालो कि एन टाइप है। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बट ऐसा आपको समझना नहीं है, आप समझने के लिए जो अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से समझ लो, ये पी टाइप देन एन टाइप। होगा क्या कि क्या करता है, जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज किया 300 केल्विन किया, तो क्या करता है कि मान लो सपोज ये क्या कौन सा पी टाइप में कौन सा आएगा, ठीक है ना, बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम आता है ना, बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम, मैं सपोज बोरोन को ही लिया, बोरोन का लिया, तो बोरोन में लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, मतलब एक वैकेंट स्पेस रहेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ना एक इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे ही एक्सेप्ट करेगा डेट्स कॉल्ड ये नेगेटिव बन जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव को शो किया, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पे सिमिलरिटी क्या हो, सेम सिमिलर होगा, क्या होगा, ये क्या है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डेट कॉल्ड फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ठीक है, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये क्या करेगा, चार जो इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, बट एक इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो ऐसे ही रहेगा, मतलब रेस्ट में रहेगा, जो मतलब अपना वैलेंस बैंड में ही रहेगा, ठीक है। मैंने एनर्जी को सप्लाई किया, वो लूजली बॉन्डेड था न्यूक्लियस से, वो निकल जाएगा बाहर, मैं पूरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ इन टाइप का, ठीक है। लूजली बॉन्डेड था, बाहर इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल गया, नहीं मतलब कि मैं था, मैं मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, मैंने किसी को दे दिया, मतलब मैं पॉजिटिव चार्ज हो गया, दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव आयन, मतलब सारा जो एटम्स थे आयंस बन गया पॉजिटिव में, इधर वाला जो आयंस थे वो जो एटम्स थे वो नेगेटिव आयंस बन गए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आयंस का दिया। अब क्या करेगा कि उसको मिलेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मिलेगा, इस साइड में क्या इलेक्ट्रॉन इधर होल्स का मतलब होल्स मेजोरिटी में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने Na से यहाँ पे डोपिंग किया, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी से डोपिंग किया, इसलिए यहाँ पे होल्स मेजोरिटी में है। इधर मैंने क्या किया, डोनर एट इम्प्योरिटी से डोपिंग किया, इधर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डोपिंग, इलेक्ट्रॉन्स जो है मेजोरिटी में है, तो क्या करेगा, इधर माइनॉरिटी में कुछ है, इधर माइनॉरिटी में कुछ है, तो क्या करेगा एक दूसरे से मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मिलेगा, तो क्या करेगा, मूव करना चालू कर देगा, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब डिफ्यूज करना चालू करेगा। तो होल्स इधर मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो होल्स का कंसंट्रेशन है यहाँ पे हाई है, बट इधर वाला कंसंट्रेशन लो है, इसलिए इधर से इधर मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इधर हाई है एज कंपेयर टू इधर, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना चालू करेगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, अब चलो वी विल गेट, हम लोग क्या यहाँ पे पाए। तो इतना प्रोसेस समझने के बाद आपने क्या यहाँ पे कंक्लूड किया, तो कंक्लूजन में लिखो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने क्या समझा। 1 मिनट इसका पेन का थोड़ा सा कम करने, तो हाँ, आपने क्या किया, जो आपको क्या मिला, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मिला ना, आपको क्या मिल गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मिला, ग्रेडियंट,
यही ना मिला आपको, यानी फॉन्ड, यानी फॉन्ड कह लो, फॉन्ड। तो जैसे ही आपको मिला, इसका मतलब कि आपने कुछ ना कुछ पाया। तो क्या पाया, सबसे पहले क्या पाया कि डिफ्यूजन का फिनोमिना आपके पास मिल गया, ठीक है ना, इन डिफ्यूजन होने लग गया, डिफ्यूजन फिनोमिना मिला है ना, डिफ्यूजन फिनोमिना, ठीक है ना। सेकंड प्रोसेस क्या मिला कि होल्स जो होगा वो मूव्स करेगा, मूव्स टू राइट साइड। इधर क्या होल्स किधर जा रहा है, देखो तो थोड़ा सा, होल्स होल्स जो अपना है, ये अपना होल्स है, किधर जा रहा है, राइट के साइड जा रहा है ना, राइट साइड। इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहा है, लेफ्ट के साइड जा रहा है। तो होल्स जो मूव कर रहा है, आपको मैं देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ, होल्स मूव्स टू राइट साइड, है ना, राइट साइड टू राइट साइड, ओके। एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव्स टू लेफ्ट साइड, ओके, लेफ्ट साइड, ठीक है। यहां तक समझ में आया ना, ये प्रोसेस जो मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल किस तरीके से मूव कर रहे हैं, ये आपको मैंने प्रोसेस बताया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या करेगा, यहाँ पे आगे थोड़ा समझो, यहाँ पे हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन, ये अपना होल्स है ना, इधर जा रहा होगा, ठीक है ना, ये अपना होल्स जो है, ये भी होल्स इधर जा रहा होगा, ओके, एंड ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा होगा। तो हो सकता है कि ये दोनों मिल जाए, अगर ये दोनों मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स होल मिल के रिकम्बाइन कर लेंगे, ठीक है ना। एंड इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर मतलब कहो कि लूज हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा, ऐसा मैंने बताया था ना। इसी को तो कहते हैं लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन होल का जनरेशन होता है एंड फिर देन रिकम्बाइन करेंगे, दैट्स कॉल्ड लाइफ टाइम। जितने टाइम पीरियड लगा इन दोनों काम करने में, दैट्स कॉल्ड लाइफ टाइम। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन एंड फिर देन रिकम्बिनेशन, वही यहाँ पे वो जनरेशन हुआ एंड देन देखो ये रिकम्बाइन कर दे रहा है। यहाँ से क्या हो सकता है, ये दोनों मैच करके रिकम्बाइन हो जाए, यानी ये जाके इधर रिकम्बाइन कर लेगा, ये आके इधर रिकम्बाइन कर लेगा। तो अगर रिकम्बाइन करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन होल पेयर लुप्त हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मतलब दिखेगा ही नहीं। मतलब ऐसा होगा, ऐसा मैं यहाँ पे दो का शो कर रहा हूँ, बहुत सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिल जाएंगे, ठीक है ना, और वो अपने आप लूज हो जाएंगे। तो क्या नेक्स्ट पॉइंट मैं लिखूंगा, मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो वेन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मीट ईच अदर, अगर दोनों मिल जाते हैं, सपोज वो मीट मीट मतलब मिल गए, ईच अदर दे रिकम्बाइन, दोनों क्या कर लेंगे, रिकम्बाइन कर लेंगे, रिकम्बिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, वही तो प्रोसेस है, रिकम्बिनेशन। या फिर रिकम्बाइन कर लो, सीधा सीधा रिकम्बिनेशन नहीं, रिकम्बाइन, ठीक है ना, रिकम्बाइन, रिकम्बाइन, ठीक है। कहने का मतलब अगर ये रिकम्बाइन करेंगे, ठीक है, अगर ये रिकम्बाइन कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड एंड वी लूज द रिकम्बाइन एंड वी लूज द एंड करो यहाँ पे, एंड वी लूज अ इलेक्ट्रॉन एंड होल, या फिर इलेक्ट्रॉन होल कह लो, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर हम लोग क्या किया, हम लोग लूज कर दिए, मतलब हम लोगों को इलेक्ट्रॉन होल पेयर खत्म हो गया वहां पर से। तो ऐसा होने से क्या होगा, नो नो देयर आर नो मोबाइल कैरियर कैरियर एट सेंटर, एट सेंटर। अब समझो मैंने क्या बोला, मोबाइल मीन्स कहने का मतलब कि वो मूव नहीं करेंगे, है ना, मतलब वहां पे जो भी मोबाइल करेंगे मीन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये दोनों मोबाइल था, ये दोनों तो खत्म हो गए, यहाँ पे तो जाके अटैच हो गए, जैसे समझो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये दोनों आके यहाँ पर मिल गया, सपोज करो ये दोनों आके मिल गया, चलो इसको इरेज कर दो, ये गया इसके पास, है ना, ये वाला, ये ले नहीं रहा है ना, ऐसा कि इसको बाहर निकालो थोड़ा सा, एंड देन देखो इसको, हाँ, ये क्या करेगा, ये दोनों मिल गया, ठीक है, ये दोनों जाके रिकम्बाइन कर गया एंड देनो खत्म हो गया, तो लूज हो गया, खत्म। इस सबको हटा दे रहा हूँ यहाँ पे से, इन सबको हटा दे रहा हूँ ताकि ये दोनों लूज हो गया ना, खत्म हो गया, एंड देन इसको लाके ऊपर पेस्ट कर लो, ठीक है, ये रहा, दोनों करके खत्म हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, सिर्फ इमोबाइल बचे, मैं वही तो वर्ड्स यहाँ पे यूज किया, मैं यहाँ पे वर्ड्स वही यूज किया। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे नो देयर आर नो मोबाइल्स कैरियर, मोबाइल्स मीन्स जो मूव करता है, वहां पे कोई मोबाइल्स कैरियर नहीं बचा। तो वैसे वैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एंड मिलते जाएंगे, और मिल मिलकर एक तरह का कहो कि वहां पे सब रिकम्बाइन करेंगे और सारा मतलब खत्म लूज होते चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर, जितना उसकी कैपेसिटी रहेगी, और वहां पे एक फॉर्मेशन हो जाएगा पोटेंशियल बैरियर का। अब देखो पोटेंशियल बैरियर किस तरीके से, यहाँ पे नेगेटिव एंड यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि ये एक तरह का इमोबाइल है, ये तो मूव करेगा नहीं, ये तो आयंस है, ये मूव करेगा नहीं, तो इधर वाला सारा नेगेटिव हो जाएगा जो जंक्शन के पास, सेंटर के पास, इधर वाला सारा पॉजिटिव हो जाएगा। डेट्स कॉल्ड, यहाँ पर एक तरह कह लो कि एक जंक्शन क्रिएट हो जाएगा, कि इसको अलग कलर करो,
ये एक जंक्शन क्रिएट होगा, इसको रेड से करता हूँ, ठीक है, रेड से ये हो गया। नेक्स्ट इधर एंड देन इधर से देखो, ठीक है, ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक आयंस का फॉर्मेशन हो गया, यानी एक साइड पॉजिटिव एंड एक साइड नेगेटिव। तो अब समझो क्या मैं क्या प्रोसेस बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपने देखा भी, जैसे डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, अब देखो ड्रिफ्ट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे तुरंत। तो डिफ्यूजन हुआ ना, डिफ्यूजन होने से क्या हुआ, करंट तो कुछ ना कुछ बहा होगा, कंडक्ट किया होगा, तो डिफ्यूजन तो हो गया। अब देखो ड्रिफ्ट का कैसे स्टार्ट किया इसने, फट से स्टार्ट कर दिया ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट क्या हुआ, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं एक तरह का पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे बन गया, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बना, अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना, यानी ये अपना नेगेटिव एंड ये अपना पॉजिटिव है ना, इस तरीके से एक तरह का बैरियर बन गया, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव का डायरेक्शन ले लो, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया जिसका डायरेक्शन जो रहेगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगा। ये अपना डायरेक्शन रहा, 1 मिनट, वो अपना डायरेक्शन इधर हो गया है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो देखो किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ एक पोटेंशियल बैरियर का, और वहां से क्या बना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब थोड़ा सा ध्यान लगाओ, आपको पिछला अगर डिफ्यूजन करंट याद होगा एंड ड्रिफ्ट करंट याद होगा, तो बस वही प्रोसेस मैं यहाँ पे सारा प्रिंसिपल लगा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, याद होगा मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, दैट्स कॉल्ड F इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू ई। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू ई, जहां पे नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, डेट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा, जो फोर्स लगेगा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो जो फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, है ना। ये अपना हो गया फोर्स F इजिकल टू, तो मैं यहाँ पे फोर्स तक लेके चला जा रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ, यानी फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो गया। समझो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही लग गया तो फोर्स एग्जैक्ट हुआ, एग्जैक्ट इधर का फोर्स हुआ अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो। अगर होल्स रहेगा तो होल्स के लिए इधर लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स के लिए इधर लगेगा, क्योंकि होल्स पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एफ इजिकल टू इसका कलर अलग करके लिख दे रहा हूँ, एफ इजिकल टू प्लस क्यू ई, ठीक है ना। ये होल्स के मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो चार्ज, यहाँ पर जो डायरेक्शन रहेगा इसको मैं व्हाइट से ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। और वो डायरेक्शन को इस तरीके से एफ इजिकल टू क्यू ई जो रहेगा वो होल्स के लिए रहेगा। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, फोर इलेक्ट्रॉन्स एंड फोर होल्स, ओके। तो समझो मैं एक पूरा एक ब्लॉक में समझाना चाह रहा हूँ आपको। अब होगा क्या कि अभी भी बहुत सारे, अभी भी यहाँ पे डेंसिटी हाई है होल्स का, यहाँ पे डेंसिटी अभी भी इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी हाई है, ठीक है। तो ये अपना एन टाइप है, यहाँ पी टाइप है, इधर अपना एन टाइप वाला, अब याद हो आपको, याद ही होगा। अभी भी चाहे कि मैं यहाँ से डिफ्यूज करके इधर जाऊँ, है ना, ये भी चाहेगा कि मैं भी डिफ्यूज करके यहाँ जाके इधर जाके रिकम्बाइन कर लूँ या उधर चला जाऊँ, ये चाहेगा कि मैं इधर चला जाऊँ, ठीक है। होगा क्या, जैसे ये चाहेगा कि मैं उधर जाऊँ, जैसे सपोज कर लो कि ये इधर जाना चाह रहा है, लेकिन इधर से देखो फोर्स लगा, ये अपना होल्स है ना, होल्स इधर जा रहा है, ठीक है। बट देखो होल्स का जो फोर्स है इधर अपोजिट डायरेक्शन में था, इधर ना जाके ऐसे टर्न कर जाएगा, ठीक है ना, इधर जाके टर्न कर लेगा, ड्रिफ्ट करेगा, ड्रिफ्ट, ठीक है, ड्रिफ्टिंग याद करो, ड्रिफ्ट करेंट, ड्रिफ्ट किया अपने आप को। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन इधर आना चाह रहा था क्योंकि ये रिकम्बाइंड करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। ये देखा कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये फोर्स जो लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, तो क्या करेगा अपने आप को टर्न करके इधर कर लेगा, है ना, ये इधर कर लेगा, ओके। तो ये क्या किया कि अपने आप को साथ टर्न कर लिया, मोड़ लिया। तो मैं ये समझाना चाह रहा कि यहाँ पे एक बैरियर यहाँ पे क्रिएट हो गया, दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। अब इसी को हम लोग कहेंगे बिल्ड इन पोटेंशियल। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे बिल्ड इन पोटेंशियल, इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो हमारा लगभग कंप्लीट हो गया, एक दो स्टेटमेंट मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद फिर से एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ आपको, मैं फिर से कंक्लूड कर देता हूँ। तो मैंने क्या क्या पढ़ा, ड्यू टू, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ड्यू टू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से क्या आपको मिला, डिफ्यूजन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड एट जंक्शन, है ना, एट जंक्शन, क्या जंक्शन पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट अलाउ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर टू मूव अक्रॉस जंक्शन, है ना। तो वही ना हुआ कि वो क्या किया कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को रोक कर रख दिया, है ना,
वो क्या किया, रोक के रख दिया मेजोरिटी चार्ज कैरियर को। तो आपको मैं कंक्लूड यही कर रहा था। तो अब चलो मैं एक बार कंक्लूड कर दे रहा हूँ क्या मैंने बताया एंड क्या आपको कंक्लूजन में सीखना है। फिर से मैं आपको, क्योंकि यही अगर प्रिंसिपल आपने नहीं समझा तो आपको बीजेटी समझ में नहीं आएगा। आप लिख लो, नहीं समझ में आएगा बीजेटी अगर इसका प्रिंसिपल आपको समझ में नहीं आया किस तरीके से वर्किंग प्रिंसिपल इसका है। मैं यहाँ से वर्किंग समझाऊंगा, उसके बाद में फिर मैं बैचिंग करूंगा। जैसे मैं बैचिंग करूंगा तो फिर वहां पे और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसका वर्किंग प्रिंसिपल, तो जो इसका कंस्ट्रक्शन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे समझ लो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। समझो, मैंने लिया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ब्लॉक लिया, मान लो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना। क्या ये सिलिकॉन का बना होगा या फिर जर्मेनियम का बना होगा, जिससे भी बना हो हम मैटर नहीं करता। सिलिकॉन का मान लो, सिलिकॉन का बना है। मैं क्या करूंगा कि एक साइड दैट्स कॉल्ड लेफ्ट साइड, ये हमारा लेफ्ट साइड, ये हमारा राइट साइड। लेफ्ट साइड में क्या करूंगा, एक्सेप्टर आयंस का एक्सेप्टर इंप्योरिटी का डोपिंग करूंगा, दैट्स कॉल्ड पी टैप बनाऊंगा। इधर इधर क्या करूंगा, डोपिंग करूंगा इधर डोनर इम्प्योरिटी का, डेट्स को इधर मैं एन टैप बनाना चाहूंगा। हम लोग सैंडविच नहीं करते हैं तोड़ के, एन टैप पी टैप को लाके सैंडविच नहीं करते हैं। हम लोग एक तरफ डोपिंग करते हैं एक्सेप्टर का, इधर डोपिंग करेंगे डोनर का, ठीक है, डोनर इम्प्योरिटी का डोपिंग करेंगे। होगा क्या, डोपिंग करूंगा तो अगर मैं जीरो किलो में बात करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स जीरो रहेगा, यहाँ पे सेम जीरो रहेगा। बट अगर मैं बात करूं एक्सेप्टर वाला टैप, एक्सेप्टर वाले साइड में, तो यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस रहेगा, डेट्स कॉल्ड जो होल्स को फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, है ना, होल्स क्रिएट करने में हेल्प करेगा। इधर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा जो वैलेंस शेल में रहेगा एंड ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये प्रोसेस हो रहा था। मैं जब 300 केल्विन पे चलूंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इधर से होल्स से फॉर्मेट, इधर होल्स का फॉर्मेशन होगा, इधर इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन होगा। इधर मैं सपोज मैंने बोरोन से किया, जैसे ये देखो मैंने बोरोन से किया, बोरोन मैं यहाँ पे लिखा था, अगर मैंने बोरोन से किया तब बोरोन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टर आयन एक्सेप्ट करेगा। तो अगर ये एक्सेप्ट करता है, कोई अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, दैट्स कॉल्ड नेगेटिव चार्ज उस पर आता है, वो एक आयंस बन जाता है। आयंस कैसा होता है, इमोबाइल्स होता है। तो देखो सारा आयंस बन गया, नेगेटिव में फॉर्मेशन हो गया, नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, आयंस बन गया। अब अगर मैं बात करूं इधर का, एक इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन्स को यानी बैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा जब मैं 300 केल्विन दूंगा। तो जैसे ये निकला एक इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो यानी आयंस का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या करेगा कि यहाँ पे जो है, इधर क्या एक्सेप्टर है, तो इधर होल्स का मेजोरिटी होगा, इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी होगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे कलर चेंज करो, दूसरा कलर से मैं आपको लिख दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज फिर हो जाओगे, फिर मुझे बाद में फिर डॉट आएगा, आपको फिर डॉट से हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे होल्स मेजोरिटी में रहेंगे। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मेजोरिटी, मेजोरिटी, मेजोरिटी क्या है, यहाँ पे होल्स है, ठीक है ना, एंड माइनॉरिटी क्या है, माइनॉरिटी क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स है माइनॉरिटी। ओके, इधर क्या है, मेजोरिटी, मेजोरिटी क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स है, एंड माइनॉरिटी क्या है, माइनॉरिटी क्या है यहाँ पे, होल्स है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलना दोस्त, अगर ये भूल जाओगे तो नहीं समझ में आएगा कि बीजेटी, ठीक है, सारा कुछ बीजेटी मॉसफेट जो भी पढ़ लो, फेट वगैरह सब इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसलिए समझो। अगर ये नहीं समझ पाओगे तो बीजेटी मॉसफेट वगैरह फेट वगैरह कुछ नहीं समझ में आएगा, कभी नहीं समझ पाओगे अगर इसका प्रिंसिपल नहीं समझ पाए तुमने तो। ठीक है, इसका पहले प्रिंसिपल समझो, अगर नहीं समझ में आ रहा 2 बार 3 बार वीडियो देखो, तब भी नहीं समझा तो मुझे कमेंट करो, मैं कमेंट में ये मुझे रिस्पॉन्स करो, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, फिर से आपको समझाऊंगा। ठीक है, क्यों नहीं समझ में आएगा भाई, क्यों नहीं, क्या है इसमें कुछ नहीं, इसमें नॉर्मली तो है। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है, मेजोरिटी करेगा डेंसिटी यहाँ पे होल्स रहती है, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है होल्स का, बट यहाँ पे डेंसिटी लो है होल्स का। ये क्या करेगा, डिफ्यूज करना चाहेगा नेगेटिव की तरफ, मतलब कि माइनॉरिटी की तरफ, मतलब जो यहाँ पे लेस डेंसिटी है ना होल्स का, उधर मूव करना चाहेगा। ये अपना होल्स इधर मूव करेगा, ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे माइनॉरिटी है, बट यहाँ पे क्या सॉरी मेजोरिटी है, इधर इधर क्या माइनॉरिटी है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना चाहेगा। दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, इस तरीके से जा रहा है, मान लो इधर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, इधर से होल्स आ रहा है। हो सकता है ऐसा कोइंसिडेंस हो जाए कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स होल आके मिल जाएगा एंड दोनों मिलके विलुप्त हो जाएगा, लूज हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर आके रिकम्बाइन कर लेंगे एंड अपने आप को मतलब खत्म कर देंगे। इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलकर क्या बनाता है, एक उसके जगह पे जाके बैठ जाएगा, खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, लूज हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर लूज कर देगा। ठीक है, तो क्या बचेगा अपने पास, एक बचेगा इधर आयंस बचेगा, इधर भी अपने पास आयंस बचेगा। तो वही मैं आयंस यहाँ पे शो किया, नेगेटिव, इधर वाला नेगेटिव बच गया आयंस, इधर वाला पॉजिटिव वाला आयंस बच गया। अब क्या करेगा, इसी तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आएगा, बहुत सारे आयंस हो गए, जो एक तरफ नेगेटिव वाला आ जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव वाला आयंस हो जाएगा एंड एक तरह का बैरियर का फॉर्मेशन कर देगा। अब अगर बैरियर का फॉर्मेशन करने का मतलब एक साइड नेगेटिव आ जाएगा, एक साइड पॉजिटिव आ जाएगा, ये देखो नेगेटिव हो गया एंड ये पॉजिटिव हो गया, है ना। यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे बना
उसका डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव आया तो उस पर जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, दैट्स कॉल्ड F इज इक्वल टू माइनस क्यू ऑफ ई, ठीक है ना। इधर का फोर्स लगा, ये फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे होता है, एंड ये फोर्स लगेगा सेम डायरेक्शन में, दैट्स कॉल्ड होल्स पे फोर्स लगता है F इज इक्वल टू क्यू ई, क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव होता है एंड चार्ज ऑन होल्स इज इक्वल टू पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे क्यू ई मैंने लिखा। तो अगर अब ये क्या करता है, इधर होल्स मेजोरिटी में था तो होल्स अभी भी चाहेगा कि मैं जाऊं, क्योंकि हमारे पास अभी भी मेजोरिटी हो ना, मैं अभी भी मेजोरिटी में, मैं चाहूंगा कि मैं इधर जाऊं, ठीक है। तो क्या इधर जाना चाहेगा, बट देखो यहाँ पे फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, यानी इधर से एक फोर्स जाना चाह रहा बट एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा, वो अपना आपको ड्रिफ्ट करके इधर घुमा देगा, यानी कि देखो ड्रिफ्ट करके इधर घुमा दिया इसको, ओके। सेम तरीका ये होगा, इधर इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा था बट देखो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा था F इज इक्वल टू माइनस क्यू ऑफ ई, ये अपना आप इधर ड्रिफ्ट करवा दिया, मोड़ दिया, ठीक है। दैट्स कॉल्ड, ये प्रोसेस होता है एंड यहाँ पे एक तरह का जंक्शन क्रिएट हो गया, दैट्स कॉल्ड बैरियर, ठीक है ना। इसी को कहते हैं बैरियर, जो किसी को जाने नहीं देगा एंड उधर से इधर से कोई नहीं आएगा, इधर से कोई नहीं आएगा, दैट्स कॉल्ड बैरियर। ये बैरियर बन गया, इधर से ना इलेक्ट्रॉन्स आएगा ना इधर से होल्स जाएगा, दोनों रिकम्बाइन ही नहीं करेंगे। तब इसके बाद हम लोग करते हैं बाइसिंग, बाइसिंग करके इन दोनों को रिकम्बाइन करेंगे, है ना। तो ये बाइसिंग करेंगे, और ये बाइसिंग कब करेंगे, ये इस जंक्शन को तोड़ देंगे, मान लो ये जंक्शन बना, इसको तोड़ने के लिए बाइसिंग करते हैं, ये टूटेगा, ठीक है। टूटेगा मींस अगर सपोज को बिल्ड इन पोटेंशियल कहते हैं ना, अपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मेशन हुआ उसको कहते हैं बिल्ड इन पोटेंशियल। इसको तोड़ेंगे हम लोग, और तोड़ेंगे कब, अपने को बाइसिंग करने के लिए, ठीक है। बाइसिंग करेंगे, तो बाइसिंग का प्रोसेस भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लोग यहीं पे, हमको लगता है इतना में आपको समझ में आ गया होगा, बार बार रिपीट करूंगा तो आप भी इरिटेट हो जाओगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया होगा इसका फॉर्मेशन में तो आप हमें बताओ। मैंने 3 टॉपिक आज डील किया, इंट्रोडक्शन बताया, ठीक है ना। फिर बताया कि किस तरीके से फॉर्मेशन होता है पीएन जंक्शन डायोड का, ये पीएन जंक्शन का किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। फिर मैंने बताया कि बैरियर किस तरीके से बनता है, ये एक बैरियर ही बन गया ना, इधर से ना इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, इधर से ना होल्स जाने दे रहा है, क्योंकि दोनों तरफ फोर्स लगा, इधर से इधर का फोर्स लगा, इधर से इधर का फोर्स लग रहा है, ये फोर्स ही किसी को जाने आने नहीं दे रहा, दोनों को मिलने नहीं दे रहा, दैट्स कॉल्ड बैरियर, ठीक है ना। अब इसी को हम लोग बनाएंगे बिल्ड इन पोटेंशियल, इसके बाद हम लोग करेंगे बाइसिंग। हमारा लगभग टॉपिक अब इंड होने वाला, 2 से 3 वीडियो में हमारा ये टॉपिक इंड हो जाएगा। तो एक पीएन जंक्शन जो था वो लगभग 3 से 4 वीडियो का ही टॉपिक था, लेकिन मैंने इसको खासकर लंबा किया ताकि आपको देखो यहाँ पे कितना कॉन्सेप्ट लगा। यहाँ पे आपके इंट्रेंसिक का कॉन्सेप्ट लगा, यहाँ पे एक्सट्रेंसिक में एन टाइप का लगा, पी टाइप का लगा, फिर यहाँ पे अपने को ड्रिफ्ट करंट का लगा, डिफ्यूजन का लगा। तो कितना सारा मैंने जो 5 वीडियो पहले दिया, उस 5 वीडियो का पूरा यहाँ पे मतलब कंक्लूजन लग गया। तो अगर वो 5 वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तब भी यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन तब भी कोई डाउट आएगा तो आप हमें कमेंट करो, मैं रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।